वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर ग्रोथ पे। और आज जो हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का जो भी हमारा प्रूफ दैट करने वाला क्वेश्चन है, जो कि टोटल 10 क्वेश्चन है इसमें 5 नंबर में, उन सभी को हम बारी बारी से प्रूफ करना का सीखेंगे कि कैसे हम हर एक क्वेश्चन को जो है प्रूफ करेंगे। ओके, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें हमें बोला गया है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। हमको ये प्रूफ करना है। दैट मीन्स एलएचएस में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है और आरएचएस में 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हमको जो है प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएस को जो है सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आरएचएस के फॉर्म में लेके आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो एलएचएस में कॉसेक थीटा और कॉट थीटा है उसे साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। तो कॉसेक थीटा को हम 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। ये होल स्क्वायर हो गया। और ये यहाँ पे हम ऊपर में एलएचएस डाल देंगे कि अभी हम सिर्फ एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे अब एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। साइन थीटा से यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर में होल स्क्वायर है, नीचे में जो है स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। हमने क्या किया, जो स्क्वायर है दोनों के ऊपर में इसका भी स्क्वायर कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, और साइन थीटा का भी स्क्वायर कर दिया, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे में हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर 1 को ए मान ले, है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, तो इसको हम 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये इतना ही हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है। अब देखिए, इसको a मान ले और इसको b मान ले, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी। अब अगर हम ऊपर में देखें तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा जो है 2 बार है, और नीचे में यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है, तो एक 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में जो है 1 माइनस कॉस थीटा बच जाएगा, नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा हमारे पास। और इस तरह से जो हमारा आरएचएस है, ये हमारा आरएचएस आ चुका है। दैट मीन्स जो एलएचएस और आरएचएस है वो इक्वल हो चुका है, और हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर देखेंगे कि सेकंड नंबर को कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम इसका सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर में दिया गया है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। इसमें भी हम क्या करेंगे, एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस के इक्वल प्रूफ करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या कौन सा स्टेप्स है जिसको यूज करके हम एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलएचएस को नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। तो कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये दोनों अलग अलग टर्म है। तो जब भी कोई दो अलग अलग टर्म होता है तो उसका जब एलसीएम लेते हैं तो डायरेक्टली हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। जैसे एग्जाम्पल मैं समझाऊँ आपको, तो जैसे मान लो कि 3 है और 7 है। 3 और 7 का अगर हमें एलसीएम निकालना हो, तो क्योंकि ये दोनों नंबर जो है किसी 1 को छोड़ के किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 21 आ जाएगा एलसीएम। इसी तरह से यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम निकालने के लिए अगर देखें हम, तो ये दोनों को 1 से को छोड़ के किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए हमें डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, अब हमें क्या करना है, आपको पता है फ्रैक्शन का एडिशन क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर से इसमें एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए में ऊपर में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देंगे हम। फिर अब क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करेंगे एलसीएम में, कॉस ए से इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 प्लस साइन ए बचेगा। 1 प्लस साइन ए से फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अगला स्टेप में अगर हम देखें तो कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही लिख देंगे,
प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब ये 1 प्लस साइन ए का जो है होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे उसको हम लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने क्या किया, इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे लिख दिया। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। फिर अब आगे देखें हम, ये कॉस स्क्वायर ए है और ये प्लस 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन ए। नीचे में हमारे पास है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आगे हम देखें तो इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ हम अरेंज कर देंगे ताकि फॉर्मूला का यूज कर सकें हम। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला का जो वैल्यू 1 होता है ना, उसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक जगह पे लिख देंगे। तो साइन प्लस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे आ गया, फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया, फिर प्लस 1 है, प्लस 1 हमने लिख दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद प्लस 2 साइन ए लिख दिया हमने। ओके, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है। अब आगे हमें क्या करना है, इन दोनों को, इसका जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, उसकी जगह पे 1 हम लिख देंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लें, इसके बाद मैं बोर्ड को साफ करके आगे बताता हूँ। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को जो है हम 1 लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है प्लस 1, फिर उसके बाद है उसको लिख देंगे यहाँ पे, फिर प्लस 2 साइन ए है तो 2 साइन ए लिख देंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, फिर उसके बाद ऊपर देखें तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 2 साइन ए है तो 2 साइन ए हो गया। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है तो ये हो जाएगा इतना, 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में, इसमें लिख देंगे 1 प्लस साइन ए। जब 2 हमने कॉमन लिया इसमें से तो 2 कॉमन ले लिया तो 1 बचा। कॉमन लेने का मतलब है कि 2 कॉमन लिया तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन ए आ जाएगा, वो हमने लिख दिया। डिनोमिनेटर में उसी तरह से 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम देखें तो 1 प्लस साइन ए, नीचे में भी 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास 2 बाई कॉस ए। अब 2 बाई कॉस ए को हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। और 1 बाई कॉस ए को हम सेके लिख सकते हैं, आप जानते हैं 1 बाई कॉस ए सेके होता है, तो 2 सेके हो जाएगा। और ये हमारा RHS है, दैट मीन्स LHS RHS इक्वल हो गया, और जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया, 2 से क्या RHS आ गया हमारा। तो इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा को जो हमें 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर प्रूफ करना है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, जो LHS वाला है हम उसको सॉल्व करके RHS के बराबर करेंगे। तो उसको कैसे हम हर एक स्टेप में क्या क्या करना पड़ेगा RHS की इक्वल लाने के लिए इसको, है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे लिख लेते हैं कि LHS हमें क्या दिया गया। तो LHS हमें दिया गया है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी tan या कॉट है उसे साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा को जो है हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस डाल देंगे, फिर कॉट थीटा को हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख देंगे, फिर बाई 1 माइनस tan थीटा है तो 1 माइनस tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख देंगे, है ना। अब आगे क्या करना है हमें, ऊपर में जो न्यूमरेटर है उसे तो ऐसे ही छोड़ देंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नीचे में जो है 1 माइनस इसका, तो अब ये एलसीएम ले लेंगे, 1 के नीचे 1 होगा तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम जो है साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास। फिर 1 से डिवाइड करेंगे, साइन थीटा आएगा, साइन थीटा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, माइनस है माइनस डाल देंगे, साइन थीटा से साइन थीटा में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा आएगा, प्लस है प्लस डाल देंगे, ऊपर में कॉस थीटा
बाई साइन थीटा है, कर दिए। नीचे में जो है 1 कॉस थीटा है, तो 1 और कॉस थीटा का एलसीएम ले लेंगे तो वो कॉस थीटा आ जाएगा। अब 1 से डिवाइड करेंगे कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी कॉस थीटा ही होगा, माइनस है माइनस डाल देंगे, फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा में डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 से साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा आ जाएगा। उसके बाद जो है अब क्या करना है हमें, साइन थीटा भी कॉस थीटा है तो साइन थीटा भी कॉस थीटा को ऐसे लिख देंगे, और नीचे में जो है उसे मल्टीप्लाई में जब बगल में हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे जो ऊपर में है ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये नीचे आ जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस डाल देंगे, इसमें भी उसी तरह होगा, कॉस थीटा है तो ये कॉस थीटा का कॉस थीटा रहेगा, बाई साइन थीटा है तो ये साइन थीटा हो जाएगा, इनटू नीचे वाले को उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया हमारा। अब आगे क्या करना है हमें, चलिए ऊपर में अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आगे क्या करना है, ये साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। अब हमें क्या करना है, इस वाले को तो ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कुछ चेंज हमें नहीं करना है ना, इस वाले टर्म को पूरा, और जो ये वाला टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है इसमें अब हम देखें ध्यान से, अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेने में ये एलसीएम लेना एक थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और इस वाले को भी अगर हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना देते, ये अभी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाने के लिए इन दोनों में से हमें माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये जो हो जाएगा, ये माइनस ऊपर में तो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में साइन माइनस, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन थीटा, और जो माइनस है इसको हम एक ही बार यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे जो बाहर में माइनस आएगा उस माइनस को हम क्या करेंगे, माइनस के साथ इस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा, तो इन दोनों में हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये जो प्लस था वो क्या हो गया, माइनस बन गया, ओके। और नीचे में हमारे पास क्या हो गया, साइन थीटा, अब हमने जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस साइन थीटा था तो प्लस साइन थीटा हो गया, और ये प्लस कॉस थीटा था तो माइनस कॉस थीटा हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है इसके जस्ट सेम हो गया, तो अगले स्टेप में हमें एलसीएम लेने में ईजी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हम देखेंगे जो कॉमन टर्म है दोनों में वो तो सेम का सेम आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो दोनों में कॉमन टर्म है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सेम आ जाएगा, बाकी कॉस थीटा और साइन थीटा जो अलग अलग टर्म है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्यों दोनों में ये कॉमन टर्म आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम एलसीएम लेंगे तो इस सेम जो दोनों में अपीयर हो रहा है उससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, और डिवाइड करेंगे फिर उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो कॉमन टर्म जो है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे, बाकी जो साइन थीटा और कॉस थीटा है इन दोनों को हम ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो हमारे पास एलसीएम इन दोनों का आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। और ऊपर में अब हम देखेंगे तो इससे इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा से अब ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा आ जाएगा हमारे पास, फिर माइनस है तो माइनस डाल देंगे। अब इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, आगे अगर हम ध्यान से देखें तो अब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर आप लोग को ध्यान हो तो आप लोग ने पढ़ा होगा 8th क्लास में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा का क्यूब हो रहा है, कॉस थीटा का क्यूब हो रहा है, तो हम इसे ए मान लेंगे और इसे बी मान लेंगे, और फॉर्मूला जो है उसका यूज करके उसमें इस सबको पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ए माइनस बी, ए की जगह पे साइन थीटा है, बी की जगह पे कॉस थीटा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर है पहले तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस ए बी है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर है, बी की जगह पे कॉस है, यहाँ पे देख ले फॉर्मूला में बी स्क्वायर है, बी की जगह पे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर डिनोमिनेटर में सेम का सेम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है देखिए ऊपर में तो ये दोनों सेम है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे में भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब आगे जो है डिनोमिनेटर में यहाँ पे अगर हम लिखें न्यूमरेटर को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम एक साथ लिख देते हैं ताकि हम फॉर्मूला यूज कर सके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वो फॉर्मूला को यूज करने के लिए इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को यहाँ पे हम लिख देंगे। डिनोमिनेटर में अब हमारे पास बच गया है सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, इन दोनों को हम 1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये 1 लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आगे क्या करना है हमको, इस डिनोमिनेटर को ऊपर वाले न्यूमरेटर में दो टर्म है 1 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इन दोनों के साथ हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। अगर मान लीजिए कि a प्लस बी बाई ए है तो इसे जो है हम क्या कर सकते हैं a बाई ए प्लस बी बाई ए लिख सकते हैं। उससे होगा क्या, कुछ नहीं होगा, बस इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर से हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर से एलसीएम a आ जाएगा, फिर से डिवाइड करके a ऊपर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b आएगा, फिर से ये पुराने वाले रूप में फॉर्म में आ जाएगा। बस यहाँ पे अब क्या होगा कि a से a जो है इस वाले स्टेप में कैंसिल हो जाएगा। तो वो कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 के साथ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को ऐसे हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस है बीच में, प्लस डाल देंगे, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो हमने कुछ नहीं किया, बस उसके फॉर्म को चेंज कर दिया। फिर से अगर हम एलसीएम ले तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का एलसीएम उतना ही आ जाएगा, फिर से ऊपर में सेम उसी तरह से आ जाएगा। बस हमने फॉर्म को चेंज किया। क्यों चेंज किया, ताकि ये वाला जो टर्म है हमारा ये कैंसिल हो जाए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे जो कैंसिल हो गया तो ये 1 बचा, इसे 1 को लिख दिया। यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लेंगे, है ना। उसके बाद मैं जगह नहीं है बोर्ड पे तो इरेज करके बोर्ड को आगे। चलिए तो अब देखते हैं हम कि 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा लिखा है हमने प्लस 1। तो अब हम 1 बाई साइन थीटा को जो है कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, आप जानते हैं, इंटू 1 बाई कॉस थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं, प्लस 1 का प्लस 1। अभी हम इसे रीअरेंज कर लेंगे, 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना, और सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा है तो उसे हम सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। और जब हम इसे रीअरेंज किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया, ये देखिए ध्यान से, हमारा जो RHS था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हमारे पास आ गया। इस तरह से हमने क्या किया, जो LHS है उसे सिंप्लीफाई करके RHS के फॉर्म में चेंज कर लिया। दैट मीन्स LHS हमारा RHS के इक्वल हो गया। तो हमें जो प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 3 में, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल को प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस सेक ए। ओके, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, LHS को जो है सॉल्व करके RHS के इक्वल करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं हम उसे देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, LHS को नोट कर लेंगे। LHS हमें क्या दिया गया है, LHS में है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। अब उसे RHS के इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, सेक को पहले कॉस के फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए हो जाएगा। ऊपर में जो सेक है 1 प्लस सेक है, उसके हम 1 बाई कॉस ए लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में सेक है उसे 1 बाई कॉस ए लिख लेंगे। ओके, अब एलसीएम लेंगे ऊपर में ये 1 और कॉस का, तो कॉस ए आ जाएगा हमारे पास। 1 से कॉस में डिवाइड करेंगे, कॉस आएगा, कॉस से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए आएगा, प्लस है, प्लस डाल देंगे। फिर से कॉस में डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा। डिनोमिनेटर में 1 बाई
कॉस ए है। अब न्यूमरेटर में हमारे पास है कॉस ए प्लस 1, इसे हम 1 प्लस कॉस ए लिख लेंगे बाई कॉस ए। और जो डिनोमिनेटर में 1 बाई कॉस है उसे हम बगल में क्या करेंगे, डिवाइड में है तो उसे मल्टीप्लाई में करेंगे और वो तब उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वो 1 बाई कॉस ए है तो कॉस ए बाई 1 आ जाएगा। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। डिनोमिनेटर में 1 बचा तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने का जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे इस स्टेप में, इसमें 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए से। इससे होगा क्या, इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। फॉर्म चेंज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसके इक्वल करना है। ओके, बट इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। फिर से अगर हम चाहें तो 1 माइनस कॉस ए को कैंसिल कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 फिर इतना ही आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करके क्या करें, इसके फॉर्म को चेंज करें ताकि ये इस वाले फॉर्म में आ जाए। अब हम 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए है तो इसे a मान ले, इसे b मान ले, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो डायरेक्टली हमने 1 ही लिख दिया बाई 1 माइनस कॉस ए है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए है हमारे पास। इस तरह से हम देखिए तो जो हमारा RHS था वो हमें मिल गया साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, ये हमारा RHS आ गया। तो जो हमें प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 5 को प्रूफ करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को जो है हमें कॉस ए के प्लस कॉट ए के इक्वल करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन ए से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, नीचे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। अब आगे क्या होगा, जब साइन ए से इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस ए बाई साइन ए जो है कॉट ए हो जाएगा, माइनस साइन ए कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, 1 बाई साइन ए जो है कॉस ए के हो जाएगा बाई डिनोमिनेटर में इसी तरह से कॉस ए बाई साइन ए जो है कॉट ए हो जाएगा, साइन ए 1 हो जाएगा, माइनस 1 बाई साइन ए जो है कॉस ए के हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ऊपर में इन दोनों में से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो कॉट ए, जब इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 1 माइनस कॉस ए के हो जाएगा बाई कॉट ए प्लस 1, इसको भी ग्रुप कर लेंगे हम साथ में, 1 माइनस कॉस ए के हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर अब हमें क्या करना है, इस वाले टर्म में जो है कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉस ए के से जो है मल्टीप्लाई करना है, ऊपर और नीचे दोनों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉस ए के से ऊपर में भी और नीचे में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे होगा क्या, बस इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, है ना। इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, फिर से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, फिर से ये हमारे पास आ जाएगा। बस होगा क्या, मल्टीप्लाई करने से इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। ओके, तो उस फॉर्म बस हम चेंज कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि इसे अगर a माने हम और इस पूरा को b माने तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉट a माइनस 1 माइनस कॉसेक a का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखें, इसे a मान ले, इसे b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a हो गया कॉट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 1 माइनस कॉसेक a का स्क्वायर, है ना। अब हम इधर ऊपर में सॉल्व करेंगे आगे।
अब हम क्या करेंगे, ए इसे तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो हो जाएगा कॉट ए -1, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, -1 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कॉसेक ए हो जाएगा, प्लस कॉसेक ए हो जाएगा, प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, है ना। डिनोमिनेटर में उसी तरह से हमारे पास है कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे मैंने कॉट ए स्क्वायर लिख दिया, ये गलत हो गया, कॉट स्क्वायर ए होगा -1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 AB। ओके, अब आगे क्या करना है हमें, कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, तो इसे हम a माइनस बी प्लस सी का एक फॉर्मूला होता है का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab -2bc प्लस 2ca। इस फॉर्मूला पे इसको हम नोट डाउन कर लेंगे, तो a स्क्वायर विच इज कॉट स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर का 1 ही होगा, फिर कॉसेक स्क्वायर है -2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो कॉट ए इंटू 1 हो जाएगा कॉट ए, है ना, फिर -2ab, सॉरी ए बी हो गया 2bc -2bc, 1 इंटू इतना, तो 1 इंटू कॉसेक ए करेंगे तो कॉसेक ए ही आ जाएगा। ओके, फिर प्लस 2ca, तो 2ca हो गया, a हो गया, तो 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए, 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए, तो ऊपर वाले को हमने पूरा इस फॉर्मूला पे जो है लिख दिया। डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास, उसे भी हम क्या करेंगे, अब ये कॉट स्क्वायर ए है, माइनस से ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट को हटाने के लिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ये -2 सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 कॉसेक ए हो जाएगा। फिर अब जो है अगर हम देखें तो कॉट स्क्वायर ए +1 को हम कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे मैं बता देता हूँ फिर से, एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला से हम देखें तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे जो कॉट स्क्वायर ए +1 है उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों के जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए लिख देंगे, ये प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या करना है हमें, ये +2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए को हम यहाँ पे लिख देंगे इसके साथ में, और इन दोनों को बगल में लिख देंगे। बस हमको क्या करना है, इसके पोजीशन को रीअरेंज करना है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना है, बस पोजीशन इसको यहाँ से यहाँ लिख देना है, +2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए, फिर इधर हमारे पास क्या है, बच जाएगा -2 कॉट ए, ओके, और 2 यहाँ पे छूट गया था मल्टीप्लाई करने में, ओके, 2 इंटू 1 इंटू कॉसेक ए हो जाएगा 2 कॉसेक ए, 2 छूट गया था, तो -2 कॉट ए हो गया, फिर -2 कॉसेक ए हो जाएगा बाई, डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो हम कॉट स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को एक जगह पे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम फॉर्मूला का यूज कर सके, इसी फॉर्मूला का यूज करने के लिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए -1 +2 कॉसेक ए, ओके। अब आगे क्या करना है हमें, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, 2 कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा,
ये प्लस 2 cosec A इंटू कॉट ए तो है ही ऑलरेडी। इन दोनों में हम देखें तो -2 कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा कॉट ए प्लस cosec A। ओके, फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉट स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए का फॉर्मूला -1 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है यहाँ पे, तो लेकिन जस्ट उल्टा है, कॉट स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए। तो यहाँ पे जब इसका उल्टा करेंगे, माइनस अगर कॉमन ले ले, इसको हम इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, माइनस कॉमन ले ले इन दोनों में से, अगर ध्यान से देखें माइनस कॉमन ले ले तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और ये -1 इधर है, उधर माइनस है साइन, माइनस को उधर लेके जाएंगे तो इस तरह से हमारे पास कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। कॉट स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉट स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर है उसकी जगह पे -1 लिख सकते हैं। फिर ये -1 पहले से है, ये -1 लिख देंगे, +2 cosec है, इसे ऐसे ही लिख देंगे। अब आगे क्या करेंगे हम, जो न्यूमरेटर है हमारा, इसमें इन दोनों टर्म्स के अंदर अगर हम देखें तो 2 cosec ए जो है कॉमन आ जाएगा। इसमें भी है 2 cosec ए, इसमें भी 2 cosec ए, तो दोनों में से 2 cosec ए कॉमन ले लेंगे। तो 2 cosec ए जब हमने कॉमन लिया तो इसमें क्या बच गया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 2 हट गया, 2 cosec ए है, इसमें cosec स्क्वायर ए है ये, तो cosec ए इंटू cosec ए के फॉर्म में है ये। एक cosec ए हमने कॉमन ले लिया तो सिर्फ एक cosec ए बच गया इसमें, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा cosec ए, प्लस इसमें से भी अब हमने 2 cosec ए कॉमन ले लिया, इन दोनों में से लिया तो 2 हट गया, cosec ए हट गया, बच क्या गया cot ए बचा, तो प्लस cot ए। इन दोनों में हमने लिया ही हुआ ऑलरेडी कॉमन -2, तो cot ए प्लस cosec ए हमारे पास ये पहले से है। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें ध्यान से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये +2 cosec ए हो जाएगा। अब इसके आगे बोर्ड में जगह नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इसे इरेज करता हूँ, फिर आगे मैं बताता हूँ। अब आगे अगर हम देखें तो इन दोनों के अंदर में cosec ए प्लस cot ए जो है कॉमन आ जाएगा, cosec ए प्लस cot ए प्लस cosec ए, तो ये बस पोजीशन का चेंज है, दोनों में ये जो है कॉमन आ जाएगा। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, cosec ए प्लस cot ए कॉमन ले लेंगे। तो cosec ए प्लस cot ए जब हम कॉमन ले लेंगे, cosec ए प्लस cot ए हमने कॉमन ले लिया, तो अब इस वाले टर्म में क्या बच जाएगा, 2 cosec ए, 2 cosec ए इसमें बच गया, और इसमें क्या बच गया -2 बच गया, cot ए माइनस cosec ए ले लिया कॉमन तो क्या बच गया -2 बच गया, तो -2 लिख देंगे। बाई डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, -2 को हम उधर लिख सकते हैं, तो जब उस साइड लिखेंगे -2 को तो इधर हो जाएगा 2 cosec ए -2। ओके, अब अगर हम ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है 2 cosec ए -2, 2 cosec ए -2 ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच क्या गया, cosec ए प्लस cot ए, जो कि हमारा RHS है। अगर आप ध्यान से ऊपर में क्वेश्चन पे देखें तो ये हमारा RHS था, तो हमने क्या किया, LHS को सॉल्व करके RHS के फॉर्म में ला लिया। और अब आप क्या करेंगे, तो ये जो हमें प्रूफ करना था ये प्रूफ हो चुका है। तो अगर ये वीडियो मेरा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप क्या करेंगे, मेरे इस वीडियो को लाइक कर देंगे, है ना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली हर एक चैप्टर का जो है ऐसे ही सॉल्यूशन जो है डालता रहूँगा, तो उसके लिए भी आप नोटिफाइड रहेंगे। मैथ्स के हर एक क्वेश्चन को, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को मैं ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, अगर उन्हें भी कोई डाउट होगा तो उनको भी हेल्प मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।